बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 1.4 10th क्लास में से मैथ का 1.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह आज ही समझाऊंगा। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं कि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। अब जो पहले 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सिमिलर है। उनमें क्या सिमिलरिटी है कि एक रकम स्क्वायर रूट में है और बाकी रकमें विदाउट स्क्वायर रूट। किसी सवाल में ऐसा होगा कि जो विदाउट स्क्वायर रूट रकमें हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कंबाइन भी हैं। कुछ हम यहाँ पर ये ट्राई करेंगे कि विदाउट स्क्वायर रूट रकमें सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट वाली सेपरेट कर लें। स्क्वायर लेने पर स्क्वायर रूट खत्म होगा और बाकी रकमें हल होंगी। तो इसमें भी हमारा टारगेट यही है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और सिंप्लीफाई करें। तो देखते हैं जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। क्लियर है, एक साइड पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू और एक साइड पे विदाउट स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर लूं दोनों साइड्स का तो स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है। मैं स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर लूंगा। इस साइड का मैंने स्क्वायर लिया तो इस साइड का होल स्क्वायर होगा और ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो मैं इधर फार्मूला इंप्लीमेंट करूंगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट और आपके पास 7x + 16 सिंपल वैल्यू आ गई। इधर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x² + 20x 2ab, मतलब इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करो और 2 से भी मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 10x और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20x और 5 का स्क्वायर 25। फिर सबको कंबाइन करें। इधर x स्क्वायर की एक ही वैल्यू है और है भी पॉजिटिव, तो आप इधर वाली वैल्यूज को इस साइड पर लाएंगे, इनके साइन बदल जाएंगे और एक साइड 0 भी हो जाएगी। फिर इनको कंबाइन करेंगे, आपके पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 4x² + 13x + 9 = 0। अब इसमें हम फैक्टर बनाने के लिए आउटर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। ये हमारे पास 36 प्लस का आता है। अब 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो 13 प्लस का है 4 और 9। अब ये 4 और 9 यहाँ पर भी मौजूद है, आउटर वैल्यूज यही तो थी। तो 4 के साथ 4 और 9 के साथ 9 कॉमन लेने में आसानी। अगर आप 4 इस साइड पर लिखते हैं 9 इस साइड पर तो ले सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, लेकिन जरा कॉमन लेने में आसानी होगी। 4x कॉमन लेंगे, x + 1 दोनों साइड पर, इधर 9 कॉमन लेंगे और ये देखा करें इधर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो कॉमन आना चाहिए। और वैसे भी क्लियर है कि 9 कॉमन है और साइन ये वाला ही कॉमन लेंगे जो इसके साथ है। तो +9 कॉमन, x + 1 आया, x + 1 फिर कॉमन। आपके पास फाइनली x की दो वैल्यूज आ गई। ये दो वैल्यूज मैं इन्हें आंसर नहीं कहूंगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती है तो हम इनको चेक किया करते हैं। आपके पास जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे वहां हम जरूर चेक करेंगे, आपको कहे या ना कहे हम चेक कर लिया करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रानियस रूट होते हैं। मतलब आप उन्हें दोबारा इक्वेशन में पुट करें तो आंसर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं आते, तो जिससे इक्वल ना आए वो एक्सट्रानियस होगा। अब पहली वैल्यू -1 मैंने इस साइड पर पुट करके चेक किया और दूसरी -9/4 इस साइड पर मैंने पुट करके चेक किया, तो दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, जब आप चेक करते हैं तो चेक करते हुए आप लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड ना ले जाएं, ना राइट साइड की वैल्यूज लेफ्ट साइड पर लाएं। आप सेम ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे और उसी में ही वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ -1 पुट की, सिंपलीफाई किया, ये -2 ही आएगा, ये +5 दोनों को सिंपलीफाई करें, +3 यहाँ -7 हो जाएगा और -7 + 16 9 9 का स्क्वायर रूट 3 3 = 3 लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू हमने पुट की है ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल है। अब दूसरी वैल्यू 9/4 यहाँ मैंने पुट किया, 9/4 को मैंने सिंपलीफाई कर लिया -9/2। आप कैलकुलेटर से सेम वैल्यूज लिखकर भी सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास 1/2 आएगा। इसके बाद यहाँ भी -9/4 मैंने पुट किया और अगर कैलकुलेटर से आप सिंपलीफाई करेंगे डायरेक्ट आपके पास 1/4 आएगा और उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे 1/2। इतना थोड़ा सा आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 1/2 = 1/2 लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, इट मीन कि ये ही हमारा सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मैंने लिखा, क्वेश्चन 2 आप सॉल्व कर लेंगे, सेम है, 1 जैसा ही है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं, इसमें भी चेंजिंग इतनी नहीं। क्वेश्चन 3 और 4 सिमिलर, तो मैंने 3 कर दिया, 4 आप फिर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि स्क्वायर रूट वाली रकम सिंगल नहीं है, उसके साथ 3 भी है। आप 3 को दूसरी साइड पर ले जाए तो बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया। अब उसी तरीके से हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इधर स्क्वायर ओपन किया तो 16x का स्क्वायर प्लस 24x, उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को इधर लाए, साइन चेंज हुए, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर 16 को -5 से मल्टीप्लाई किया -80। अब -80 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करें तो 11 आए, मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसे कहते हैं। तो 16 एंड -5 अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें -80 और अगर इन्हें प्लस करें तो प्लस का 11, मैंने यही यहाँ यूज कर दिया, और 16 को इस साइड पर इसलिए लिखा कि 16 और 16 मैच करते हैं, और इसी तरह 5 और 5 आपस में मैच। तो 16x कॉमन, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर जो साइन होगा वो साइन भी कॉमन लेंगे, और यहाँ x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू x के साथ है वो कॉमन आएगी। मैंने -5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x प्लस 1, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस था अब प्लस हो गया, और फिर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए है, x प्लस 1 फिर कॉमन, 16 -5 आ गया, इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये दो वैल्यूज। स्टूडेंट ये दो वैल्यूज आपका आंसर अभी नहीं है, अभी फाइनल नहीं, हम इन्हें चेक करेंगे। आपको अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज गिवन हो, चेक किया करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली वैल्यू को अलग चेक किया, दूसरी को अलग। अब इनको ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे और उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यूज को इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे। जो लेफ्ट साइड में थी वो लेफ्ट साइड में ही है, जो राइट साइड में थी वो अभी भी राइट साइड में है। अब मैंने x की जगह -1 पुट किया, इधर भी x की जगह -1 सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 -3 -2, इधर तो -4 है, ये इक्वल तो नहीं है, सो मैंने लिख दिया -4 इज नॉट इक्वल टू -2। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, इट मीन कि जो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये एक्सट्रानियस है, इसे हम कहेंगे फालतू वाला असल एक्सट्रानियस। अब सेकंड, इसमें वैल्यूज पुट की 5/16, 5/16 सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपके पास 289/16 आएगा। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 17/4, एंड नेक्स्ट -3, इन्हें मजीद सिंप्लीफाई किया 5/4, और इधर तो 5/4 पहले ही आ गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई ये वैल्यू है जिसके साथ लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आई है, इसका मतलब इस वैल्यू ने सेटिस्फाई किया लेफ्ट साइड राइट साइड को, ये हमारा सोल्यूशन होगा। और -1 चूंकि इससे लेफ्ट साइड राइट साइड सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये एक्सट्रानियस है, हमारा सोल्यूशन ये है। थैंक यू।